हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं वह है चालकता और विशिष्ट चालकता। आज इसको समझेंगे कि कंडक्टेंस क्या होती है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। तो दोनों ही कंडक्टेंस को एक चालकता और एक विशिष्ट चालकता दोनों को ही बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है चालकता किसको बोलते हैं और विशिष्ट चालकता किसको बोलते हैं। देखिए, डिफिनेशन के तौर पर अगर चालकता के संदर्भ में बात करें तो सीधा चालकता जो है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ना। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। अब मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यह एक कोई कंडक्टर है, यह एक कोई चालक है, कोई मान लीजिए कोई वायर है, कोई तार है। इसका रेसिस्टेंस आर की वैल्यू अगर 8 ओम दी गई है ना। इसका जो रेसिस्टेंस है वह अगर 8 ओम के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि इस चालक की, इस कंडक्टेंस की जो है आप बताइए कि इसकी चालकता क्या होगी, इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, तो आप कुछ मत कीजिए। जो 8 रेसिस्टेंस मालूम है आपको उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, अर्थात उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो 8 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/8। तो यह जो है ये आपकी 1/8 जो हो गई वह आपकी क्या हो गई, चालकता हो गई। अब चालकता का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं, जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो किसी धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा है, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होती है उसकी जो चालकता है, अर्थात कि जैसे मान लीजिए उसका एक समझ सकते हैं एक दर टाइप से, या एक कह सकते हैं कि जो, या इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम। सीधा बात है, जो किसी चालक की, किसी जो है कंडक्टेंस की जो रेसिस्टेंस है उसका जो व्युत्क्रम है, उसकी जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वह क्या है, उसकी कंडक्टेंस होती है, वह उसकी चालकता होती है। हमने कहा कि अगर कोई कंडक्टेंस है जिसका प्रतिरोध जो है 8 ओम है, 8 ओम है, तो अगर हम उसकी चालकता की बात करेंगे तो वह कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और इसको डिनोट करते हैं जी से, ये जी इक्वल टू 1/8, अर्थात यह जो आपकी दी हुई जो चालक पदार्थ है, जो चालक तत्व है या कुछ मान लीजिए धातु है, तो उसकी जो चालकता होगी वह कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। तो आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, है ना, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अर्थात रेसिप्रोकल को चालक की चालकता कहते हैं। किसी चालक की जो प्रतिरोध है उसका आप व्युत्क्रम कीजिए, आपको उसकी चालकता मिल जाएगी। सीधी बात है। या कुछ भी प्रतिरोध है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसका जो आप रेसिप्रोकल वैल्यू निकालते हैं वह उसकी चालकता होती है। तो सीधा कहा किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। इसे जी से, है ना, कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। तो चालकता को हम लोग किससे, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, चालकता को कैपिटल जी से, है ना, कंडक्टेंस को, है ना, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करेंगे तो कैपिटल जी से। इसे हम जी से सूचित किया जाता है। यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो G इक्वल टू 1/R। क्यों नहीं होगा, आप जानते हैं कि G की वैल्यू जो है R की रेसिप्रोकल होती है। जब चालकता हम लोग निकालेंगे तो वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, प्रतिरोध का रेसिप्रोकल होगा। तो अगर R आपका रेसिस्टेंस है तो 1/R होगा, या R की वैल्यू जो होगी 1/ उतना हो जाएगा। सीधा बात है। तो G की वैल्यू क्या होती है 1/R होती है। चालकता का SI मात्रक ओम इनवर्स होता है। देखिए, अब ओम इनवर्स क्यों नहीं होगा, एकदम सीधी सी बात है। अगर आप 1/8 ओम, जैसे अभी हमने निकाला 8 ओम लिखते हैं, तो जब आप इसको एडजस्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यह जो ओम था यह इन्वर्स में चला जाएगा, तो यह यूनिट जो हो जाएगी 1/8 ओम इन्वर्स हो जाएगी। तो यही जो ओम इन्वर्स है यही इसका क्या है, यूनिट है, इसका मात्रक है या इसकी इकाई है। यहाँ देखिए वही क्या कहा कि चालकता का जो SI मात्रक है वह ओम इन्वर्स होता है। क्या होता है, ओम इन्वर्स होता है, या ओम का सिंबल पर पावर -1 इन्वर्स होगा, तो इसको ओम इन्वर्स कहते हैं, जिसे महो भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, महो। यह बहुत अच्छा पॉइंट है। ओम इन्वर्स का दूसरा नाम क्या है, महो है। जैसे मान लीजिए हम ये लिखते हैं ओम इन्वर्स, तो ओम इन्वर्स का दूसरा नाम क्या है, महो है। यह भी याद रखिएगा, इसको हम महो भी कह सकते हैं, ओम इन्वर्स या महो, है ना। तो चालकता का SI मात्रक ओम इन्वर्स हो गया, यहाँ मिट गया है थोड़ा सा, यहाँ पर जो है पावर -1 है, ओम टू द पावर -1 है। तो ओम इन्वर्स जो है यह चालकता का क्या हो गया, SI मात्रक हो गया। और महो जो है इसको आप महो भी कह सकते हैं, है ना, जिसे महो भी कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, यही जो आप नीचे लिखते हैं यही ओम ऊपर जब यूनिट में जाता है तो ओम इन्वर्स हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके SI मात्रक को सीमेन भी कहते हैं।
सीमेन किसको कहते हैं, इसी के मतलब कि चालकता के एसआई मात्रक को सीमेन भी कहते हैं। तो जहां ओम इनवर्स लिखते हैं वहां आप 1/8 महो भी लिख सकते हैं, वहां पर आप 1/8 सीमेन भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। SIMEN यहाँ आप 1/8 सीमेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह सब जो है कुल मिलाकर के उसी का एसआई मात्रक है। तो इसके एसआई मात्रक को सीमेन भी कहते हैं, जिसे एस से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से सूचित करते हैं। अगर सीमेन नहीं भी लिखना है तो 1/8 एस लिख दीजिए, यह हो गया सीमेन। अर्थात सीमेन जो कि मात्रक है चालकता का, कंडक्टेंस की जो है वह यूनिट है, एसआई यूनिट है सीमेन। तो वही कहा, चालकता का एसआई मात्रक ओम इनवर्स होता है, इसको महो भी कहते हैं, और इसके एसआई मात्रक को सीमेन भी कहते हैं, और इसको एस से, कैपिटल एस से डिनोट भी करते हैं, कैपिटल एस से सूचित भी करते हैं। तो ये तो हो गई कंडक्टेंस की बात, चालकता की बात। अब बात होगी विशिष्ट चालकता की, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, कि विशिष्ट चालकता किसको बोलते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। तो पहले इसका डिफिनेशन समझिए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आप विशिष्ट चालकता को समझना चाहते हैं तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध को समझना होगा। अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को समझते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यह संबंधित है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से। अब कैसे है, तो अब हम कह देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी जो चालकता है वह किससे डिनोट, आप किससे उसको डिफाइन कर रहे हैं, आप उसको उठा रहे हैं यहाँ से, रेसिस्टेंस से, प्रतिरोध से, कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है ना, किसी चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो अब विशिष्ट चालकता की बात करेंगे तो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को, उसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। सीधी बात है। अगर चालकता में आपने कहा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता में भी कहिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, है ना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो देखिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, है ना, चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। सेम वही बात है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, अब इसको समझना है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। अब कोई चालक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध मान लीजिए 5 ओम है ना। तो अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध 5 ओम दी गई है तो इसका अगर आप विशिष्ट चालकता निकालिएगा तो ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/5 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको समझेंगे हम लोग। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो अब यहां पर अगर विशिष्ट चालकता को आप समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको विशिष्ट प्रतिरोध को समझना पड़ेगा। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध है चालक पदार्थ से बने, है ना, किसी चालक पदार्थ से बने एकांक लंबाई, है ना, एकांक लंबाई, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया भी जो होगी वह एकांक होगी, एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर। यह जो इसका प्रतिरोध निकलेगा, जो इसका रेसिस्टेंस निकलेगा, जिस पदार्थ के बारे में हम बात करेंगे, उसका जो 1 वर्ग मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ 1 मीटर पर जो रेसिस्टेंस निकलेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो अब यहां से विशिष्ट प्रतिरोध को आपने समझा। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध निकलेगा उसका जो रेसिप्रोकल होगा, अर्थात उस जो भी यहां पर आपका विशिष्ट प्रतिरोध निकलेगा उसका जो व्युत्क्रम होगा, उसकी जो रेसिप्रोकल होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। तो अब यहां पर बात ये समझिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या हुआ। अगर 1 मीटर लंबा वायर है और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 वर्ग मीटर है, या 1 वर्ग मीटर है, या 1 मीटर स्क्वायर है, तो यह 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लंबी वायर, है ना, इसकी जो इसमें जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग विशिष्ट रेसिस्टेंस कहते हैं, उसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और उसका जो व्युत्क्रम होगा उसको हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध को समझ रहे हैं तो विशिष्ट चालकता में कोई दम नहीं है। चलिए, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, किससे, सिग्मा से। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। यदि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रॉ है, ये जानते हैं रॉ है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रॉ से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रॉ से डिनोट करते हैं, अगली कक्षा में आपने देखा है। तो अगर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ, अर्थात रॉ जो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कह रहे हैं, तो सिग्मा बराबर 1/ρ। अब देखिए, विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। देखिए अब क्यों नहीं होगी, इसके पहले कक्षा में हमने पढ़ा था, एक जगह इस चीज को समझा था, तो वहां पर क्या आया था, ओम मीटर। यह जो है ओम मीटर जो है, यह इसकी मात्रक है, किसकी, ओम मीटर जो यह जो यूनिट है, तो यह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है।
आपको मालूम होगा विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर। अब देखिए अगर ओम मीटर का व्युत्क्रम करेंगे, मान लीजिए 5 ओम मीटर जो है, 5 ओम मीटर किसी चीज का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है और हमको उसकी विशिष्ट चालकता निकालनी है, तो 5 ओम का इन्वर्स, 5 ओम मीटर का इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5 ओम मीटर। अब देखिए 1/5 ओम मीटर हुआ, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मीटर भी, ओम भी ऊपर जाएगा, मीटर भी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 है ना ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यह तो जब जब नीचे वाला, नीचे में यूनिट आएगा ऊपर जाएगा तो उसमें पावर -1 करेंगे ही, उसका जो है -1 पावर तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसलिए जो है इसकी यूनिट हो गई विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या हो गई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या सिंबल में लिखेंगे तो ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ही हम लोग महो बोलते हैं, तो ओम इनवर्स के बदले आ गया महो, अब मीटर इनवर्स तो अपनी जगह पर मीटर इनवर्स है ही, या सीमेन मीटर इनवर्स। अब देखिए जो महो है इसी महो को हम लोग बोलते हैं सीमेन, और यही सीमेन, इसी के बदले में क्या लिख दिया, महो के बदले सीमेन कर दें, और मीटर इनवर्स तो मीटर इनवर्स की जगह है, तो अब सीमेन को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, तो ये एस हो गया, मीटर इनवर्स तो मीटर इनवर्स अपनी जगह पर है। तो कुल मिलाकर के विशिष्ट चालकता की जो एसआई इकाई है वह ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी है, सिंबल में भी आप ये देख लीजिए, या महो मीटर इनवर्स भी है, या फिर सीमेन मीटर इनवर्स भी है। तो ये तीनों इकाई जो है किसकी है, विशिष्ट चालकता की है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है। तो आज जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कंडक्टेंस क्या होती है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता क्या है, दोनों ही चीजों को आज हमने इस वीडियो में देखा। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, हमेशा याद रखिएगा, महो मीटर इनवर्स इसमें फंसाता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स और सीमेन मीटर इनवर्स। लेकिन हमको लगता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें कहीं फंसने वाले नहीं है। सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि ओम इनवर्स को ही, जो ये जो ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स को ही हम कहते हैं महो, है ना, और ओम इनवर्स को ही हम कहते हैं क्या, सीमेन। सीमेन, तो जहां जहां ओम इनवर्स होगा वहां वहां क्या रखेंगे, महो और सीमेन को रखेंगे। तो अगर महो यहाँ ओम इनवर्स मीटर है ना, ओम इनवर्स मीटर है, तो इसके बदले आप क्या रखिएगा, ओम इनवर्स के बदले आप रख सकते हैं महो, महो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महो मीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा फिर ओम इनवर्स के बदले आप किसको रख सकते हैं, सीमेन को भी, तो यहाँ हो जाएगा सीमेन, है ना, मीटर इनवर्स। ये सभी किसकी इकाई हो गई, विशिष्ट चालकता की इकाई होगी। तो ठीक है मित्र, आज हम लोगों ने कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को देखा और समझा कि यह किस तरह होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।